Let's continue with revision of linear equations. प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट, तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके पास. इसमें आपको बोला है ऑन सेलिंग अ टीवी सेट एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स ₹2000. यहाँ पर बात सिर्फ गेन की हो रही है, कि उस पर इतना गेन हुआ, उस पर इतना गेन हुआ, टोटल गेन इतना हुआ. तो यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस के टर्म में इक्वेशन नहीं बनाना है, हमें इक्वेशन ओनली गेन की टर्म्स में बनाना है. जैसे पिछला क्वेश्चन जमीला वाला था, उसमें आपको सेलिंग प्राइस दी थी कि इतने % प्रॉफिट पे बेचने पे उसकी टोटल सेलिंग प्राइस ये है. तब हमें एक्स प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस वो करना पड़ रहा था. डायरेक्ट गेन है तो यदि हमने कॉस्ट प्राइस टीवी की अज्यूम कर ली कि टीवी ₹X का है और दूसरा क्या है फ्रिज की कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम कर ली ₹Y. तो टीवी पर 5% गेन है, मतलब क्या मिलेगा 5/100x प्लस इसके ऊपर आपको 10% गेन है फ्रिज पे. हाँ, फ्रिज पे 10% गेन तो प्लस होगा गेन है इसलिए, तो 10% ऑफ y और टोटल गेन उसका क्या है ₹2000. सो दिस इज इक्वल टू 2000. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है, बट इफ इट सेल्स अ टीवी एट 10% गेन एंड अ फ्रिज एट 5%, यहाँ पर लॉस आ गया बेटा. तो टीवी पे 10% गेन मतलब 10/100 ऑफ x एंड लॉस के लिए वी विल पुट अ नेगेटिव साइन -5% ऑफ y. तो उसका टोटल ट्रांजेक्शन पे गेन कितना है ₹1500 का. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन फ्रेम होगी. अब हम इसमें देखें कि हम इसको 5 से चाहे तो कैंसिल कर दें या हम सीधे सीधे ये 2 जीरो उधर शिफ्ट कर दें, ज़्यादा आसान पड़ेगा. आप 5 से कैंसिल करोगे तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ भी यहाँ 10 की बजाय फिर 5 से कैंसिल करो ताकि 20 उधर ट्रांसपोज कर पाओ, जो भी आपकी मर्जी. आप 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपकी इक्वेशन सिंपली क्या हो जाएगी, ये 5 से किया ये 20, ये 5 से किया तो ये भी 20. यहाँ आपका ये 2 और ये 20 और ये 1 और ये 20 उधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. तो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है x प्लस 2y इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और 4 0 है ना. सेकेंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस y बन रही है, पर हम क्या करें, हम इसको हाथ के हाथ 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए. तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस 2y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15 का हो गया 30 और एक 2 इधर आ रहा था तो हो गया 60 और 2 2 3 0 है ना. ये आपकी इक्वेशंस बन गई. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर ऐड करेंगे तो 2y कैंसिल, x प्लस 4x इज 5x और ये ऐड हो गया आपका क्या हो गया 10 और पीछे 4 0. तो 5 से इसको कैंसिल करोगे 2 के पीछे 4 0 मतलब 20,000 रुपये. एक्स की प्राइस क्या आ गई, एक्स इज 20,000 रुपीज़. एक्स जो है आपका वो है टीवी की प्राइस, तो टीवी 20,000 रुपीज़ का है. और अब हम फ्रिज की प्राइस निकालना चाहते हैं तो हम ये 20,000 उधर ले जाके माइनस कर देते, 20 आता, 2y इज 20,000 तो y की वैल्यू क्या आ जाती 10,000. हाँ, तो आपका फ्रिज है 10,000 रुपये का और टीवी है 20,000 रुपये का. ये आंसर आ जाता. अब ये एक बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी आजकल आप न्यूज़ में पेपर में इसमें देखते होंगे म्यूचुअल फंड्स सही है ना, ऐड आता है खूब. तो फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन है कि एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपये है और ट्रस्ट है ₹30,000. इट इज इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर एनम which will be obtained as an annual interest of ₹1800. एक बॉन्ड पे उसको 5% मिलता है, दूसरे बॉन्ड पे 7% मिलता है. टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बोथ द बॉन्ड्स इज ₹30,000. और बोल रहा है कि उसको ये 5 और 10 पर 7% के हिसाब से साल भर में इनकम कितनी हुई, उसको इंटरेस्ट जो मिला है वो 1800 रुपीज़ का मिला. तो अब आपको बताना है कि दोनों बॉन्ड में कितना कितना पैसा लगाया. हाँ, तो हम इसको इक्वेशन 1 वेरिएबल भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं. 1 वेरिएबल ऐसे कर सकते हैं कि हमको पता है कि दोनों मिला के 30,000, एक में मान लिया कि 5% वाले में x रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 7% वाले में y रुपीज़ इन्वेस्ट किया. तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 30,000. तो ऑब्वियसली y क्या हो गया 30,000 माइनस एक्स. या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एक x है तो दूसरा क्या हुआ 30,000 माइनस एक्स, पर उस केस में इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं फ्रेम होती, इसलिए आप x प्लस वाई इक्वल टू 30,000 लिख दियो. अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कि यदि फर्स्ट जो है 5% पे उस पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा मतलब 5/100 ऑफ x
और सेकंड पे 7% है तो 7/100y, और टोटल पैसे कितने मिले 1800। तो हम ये दोनों जीरो यहाँ से इधर शिफ्ट कर दें, तो 2 जीरो इधर आ गए, आपकी इक्वेशन 5x + 7y हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7x + 7y = 7 3 21 हो गया। अब हमको क्या दिख रहा है, दोनों को माइनस करने पे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, कैंसिल। 7x - 5x = 2x, और 21 में से 18 जाएगा तो 3, और पीछे 4 जीरो, 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 15, और ये 3 जीरो एज इट इज, ठीक है, 3 जीरो एज इट इज 30 15, तो x क्या आ गया 15,000। x वाले बॉन्ड मतलब फर्स्ट बॉन्ड 5% में 15,000 इन्वेस्ट किया, टोटल 30,000 था, तो सेकेंड बॉन्ड में भी कितना इन्वेस्ट किया 15,000, दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसमें आधा इसमें आधा उसमें। और विच वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय द ट्रस्ट, लालच नहीं है उनको ज़्यादा, दोनों नहीं तो सारा की सारा पैसा 7% में लगाना चाहिए था, आधा आधा लगाया उन्होंने दोनों में। सिक्योरिटी देखी म्यूचुअल फंड्स में, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड से तो इससे बहुत ज़्यादा गेन मिलता है, डिपेंड्स कौन सा फंड है, अदरवाइज 30% 40% ऐसे होता है आजकल, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, यू नो द कंसेप्ट कि कैसे उसको सॉल्व कर देना है। गेन का हो तो ज़्यादा इजी हो जाता है, जैसे यहाँ भी गेन था ओनली, यहाँ भी गेन था। जब ये सेलिंग प्राइस है तब आपको याद रखना है कि x प्लस जैसे 10% है तो 10% ऑफ x, y प्लस 10% है जितना भी है उतना ऑफ y, और लॉस हो तो बेटा नेगेटिव साइन लगाना है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन। ये अब आपको इस तरह से लिखने को नहीं आएगी, ये वैसे ही आएगी जैसे हमने इनिशियली की थी कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है ये चेक करने को। तो आपको जैसे ये इक्वेशन देगी 2x + 3y - 8 = 0, आपको बोल दिया इसके इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा आपको पता है, कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यदि हमने इसी इक्वेशन का डबल कर दें, लिखने का तरीका तो ये होता था हमने डबल कर दिया, हम साइन चेंज कर दें, बाकी भले हम 80 लिख दें, तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, पर साइन चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, तो एक जगह -1/2 आ गया, तो दे विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। यहाँ हम ये 3 इधर डाल देते, 2 इधर डाल देते, तो ये इक्वेशन बन जाती 3x + 2y, 8 को 80 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स की, बट अभी आपके लिए MCQ में सिंपलर, आपको कैसे बनेगा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई दिस कंडीशन इन ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल की कोई इंटरसेक्टिंग है तो ये कंडीशन होना चाहिए, पैरेलल है तो ये इक्वल होना चाहिए, तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन है तो सब इक्वल होना चाहिए। तो आप उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखोगे, यू विल गेट द आंसर्स, है ना। और ये कोइंसिडेंट लाइन्स में इस इक्वेशन का पूरे का डबल या ट्रिपल या 10 टाइम्स या कुछ भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है बाय कीपिंग द साइन सेम। जो साइन है जहाँ पॉजिटिव वहाँ पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट आई होप ये आता है आपको। अब आपका ये दूसरा क्वेश्चन होता है इंटरचेंज कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट y में, y का कोफिशिएंट x में शिफ्ट हो जाए, दैट इज नोन एज इंटरचेंज कोफिशिएंट। अब इसमें हम डायरेक्टली ना सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ना एलिमिनेशन लगाते हैं, इसको आई होप यू रिमेंबर कि हम इनको एक बार ऐड करेंगे और एक बार आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, फिर हमारा एक कॉमन फैक्टर आएगा जिससे पूरी इक्वेशन डिविजिबल होगी, और वो डिवाइड करने के बाद आपकी इक्वेशन बड़ी आसानी से x + y और x - y = के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको सॉल्व करना एकदम आसान हो जाता है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड कर दें एक बार, ये क्या है 141x + 93y = 189, सेकेंड इक्वेशन है 93x + 141y = 45। तो हमने एक बार इनको ऐड किया तो 234x प्लस इधर भी वही आएगा 234y, ये भी 234। तो बड़ी आसान से आपकी एक इक्वेशन बन गई है कि x + y = 1। सेकेंड बार में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 41 में 141 में से 93 गया 8 48x, यहाँ भी 48 ही आएगा, बस साइन चेंज हो गया, और उधर क्या आ रहा है हमारा 144। ये 3 टाइम्स डिवाइड होता है, तो हम इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, x - y = 3।
हाँ ये तो आपका ओरली हो जाता है, एक्स वाई वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x आ गया 2, तो y क्या आएगा 1, x 2 है तो y की वैल्यू आएगी -1, वन उधर साइड नेगेटिव है तो 3 - 2 1, तो y इक्वल टू -1, 2 + 2 - 1 इज 1 एंड 2 + 1 इज 3। क्लियर? तो ये आपका आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, यही कि दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। सेकेंड में है 27x + 31y = 85। सेकेंड इक्वेशन है 31x + 27y = 89। ऐड किया 58x + 58y = 174। तो 8 3 = 24, ये भी 3 जाइए है ना, 3 5 = 15 और 2 17, 3 से 58 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आपकी बन गई x + y = 3। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करते तो देखो 31 और 27 का डिफरेंस इज 4, यहाँ माइनस है तो ये -4x, यहाँ पर +4y, और ये इसको भी माइनस किया तो -4। पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, आप -4 से डिवाइड करें, -4 से डिवाइड करोगे तो x - y = 1 आ जाएगा, +4 से करते तो -x + y = -1 आ जाता। आंसर तो सेम ही आएगा जो भी आप करें। तो 2x = 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी +1, क्योंकि 2 + 1 is 3 एंड 2 - 1 is 1, तो यहाँ पर वैल्यू +1 एंड 2 आ गई। नेक्स्ट है आपका 37x + 43y, 37x + 43y = 123 एंड 43x + 37y = 170। तो ऐड कर दें, ऐड करने पे क्या मिल रहा है 7 + 3 10 के रिवर्स 80x + 80y, जो इधर आया है वो इधर आना है, तो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं, नंबर तो सेम, ऊपर नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 240, 83 था। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई x + y = 3। सेकेंड में हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 37 43 47 6, तो यहाँ आएगा -6x + 6y = 6, 6 से डिवाइड किया तो -x + y = 1। ऐड करेंगे ये कैंसिल, 2y = 4, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, तो x = 2 y = 1। अधिकतर में सॉल्यूशन ऐसे ही आ रहे हैं। नेक्स्ट इज 152x -178y - 378y = -74, एंड 378x 738 लिख दिया मैंने, 378 लिखेगा, 378x + 152y = -604। ऐड किया तो 530x, और क्या गलती की मैंने, -378y और +152y, गड़बड़ है। 152x - 378y = -74 एंड 378x + 152y is -604। ऐड ही होना चाहिए, तो इट शुड बी प्लस ओनली, साइन का गड़बड़ है कुछ। ऐड करोगे ये भी सेम ही आना चाहिए, 530y = इसको ऐड किया 678 -678 -74 -678 नंबर 530 से डिविजिबल, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गई बेटा, 100% कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि इक्वेशन 530 से डिविजिबल नहीं है, इक्वेशन ऐसी ही आएगी कि वो 530 से डिविजिबल हो, तो ये छोड़ दो, ये मिसप्रिंट है इसमें पक्का। नंबर्स ऐसे ही आते हैं जो सेम टेबल में आए, अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, टाइम लगेगा, मतलब हो तो जाएगी। 23 एंड 37 ऐड करोगे क्या आएगा 7 और 20 30 50 60, 60x + 60y = इनको ऐड किया 200 300, इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 60, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी x + y = 5। सेकेंड में हम माइनस करेंगे 23 और 37 को, तो क्या बचेगा 7 - 3 4, 3 - 1 -14x + 14
वाई इक्वल टू माइनस 57 में से 43 गया तो 4, यहाँ पे 14 ही है, तो इक्वेशन x से 14 से डिविजिबल है, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। ऐड किया 2y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो y 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 99x एंड 100y, तो 99 और 101 का सम क्या हो गया 200, तो ऐड करोगे तो 200x प्लस 200y इक्वल टू 499 500 ऐड हो गया 1000 डिविजिबल बाय 200, इक्वेशन विल बिकम x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट में माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -2x प्लस 2y इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2 you will get -x plus y equal to -1। ऐड किया x एलिमिनेट 2y equal to 4, तो y हो गया 2, y 2 रखोगे तो x क्या आ जाएगा 5 minus 2 that is 3, x equal to 3 y equal to 2 will be the required solution। नेक्स्ट है ये इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस हैं, तो आप सारे ट्राई कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट यही रहेगा कि ऐड करके जो नंबर आएगा वो 100% डिवाइड होगा और सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो भी डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर 9 and 6 15 कैरी 1 3 13 5 18 16 165x प्लस 165y, इधर ऐड किया तो 1365। अब ये 5 जा करके देख लो, तो 5 5 जा 25 बचेगा 2, 16 5 जा 80 82 जा नहीं हो रहा, तो ये 165 9 जा 9 5 जा 45 बचेगा, 9 5 जा 45 बचेगा 4, 16 9 जा 16 9 का तो 144 होता है, 3 जा 3 5 जा 15 1, सो नहीं 3 जा भी नहीं है, 1365 भी आ रहा है ना, एक सेकेंड लिख करें, 5 4 2 65 1365 भी आ रहा है, तो 165 से 1365 कितने टाइम जाएगा 7 जा 40 में तो 5 जा नहीं तो 7 जा होगा, 5 जा में क्या आया 5 5 जा 25 बचा 2, तो लेट्स तो 82 82 कम है, 7 जा करेंगे 7 5 जा 35 बचेगा 3 16 3 7 7 6 जा 42 और 3 40 42 और 3 45, ये भी नहीं आ रहा है, 45 बचेगा 4 7 जा 7 1 11, 9 जा ही होना चाहिए फिर, तो 9 5 जा 45 बचेगा 4 9 6 जा 54 और 4 59 बचेगा 5 9 जा 9 और 5 1495 आ रहा है, क्या गड़बड़ है। 139x प्लस 56y इक्वल टू 641 एंड 56x प्लस 139y इक्वल टू 724, 4 और 2 4 और 1 5 6 4 प्लस 2 6 1365 भी आ रहा है, 165 ही आ रहा है ना, इनको ऐड करके, मैंने गलत लिखा, ये 195 है, दिस इज 195x एंड 195y, ज़्यादा शॉर्टकट में गड़बड़ हो जाती है, लिख करके कर लेना चाहिए। 139x प्लस 56y 641 एंड 56x प्लस 139y इक्वल टू 724, ऐड किया 195x प्लस 195y इक्वल टू 1365। अब हम इसको 5 जा करें तो 5 5 जा 25 बचेगा 2 और 19 5 जा 95 और 2 गलत है, 97 7 जा करके देखें, 7 5 जा 35 बचेगा 3 9 7 जा 63 64 65 66 बचेगा 6 9 1 जा 9 और 6 15 होगा, 195 से नहीं आ रहा, 195 इंटू 7 ही तो करा है, 7 5 जा 35 बचेगा 3 7 9 जा 63 और 3 66 बचेगा 7 और 6 13, करेक्ट है, 7 जा 195 7 जा, ऐसे ही करने में पता नहीं क्या करना, तो x प्लस वाई 7 जा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये इक्वेशन आई। अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं,
तो हमारी इक्वेशन क्या बनती, 139, 9 minus 6 is 3, 13 minus 5 is 8, 83x minus 83y equal to, इसमें जिसको माइनस करेंगे ये बड़ा है, 4 minus 1 is 3 एंड 12 minus 4 is 8, वो तो खत्म हो गया 83। तो इक्वेशन बन गई x minus y equal to 1, ऐड किया ये कैंसिल, 2x equal to 8, तो x की वैल्यू आएगी 4, y की वैल्यू आपकी आएगी 3, x equal to 4, y equal to 3 will be the required solution। चलो ये भी कर ही लेते हैं, हमने कहाँ तक किया था ऊपर से, ये वाला नहीं किया ना, 39 एंड 43, 39 एंड 43 ऐड करेंगे तो 82 और 3 12 का 2 अगला 7 7 8, तो इक्वेशन बनेगी 82x प्लस 82y इक्वल टू 207 एंड 203 ऐड किया तो 410, 7 प्लस 3 10, 2 20 20 40, तो 82 5 जा 2 5 जा 10 और 2 8 जा सॉरी 5 8 जा 40, 40 और 10 ऐड किया 410, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हमने इनको आपस में माइनस किया तो 43 और 39 में 4 का डिफरेंस है, तो माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू, इनमें भी 4 का डिफरेंस है -4, तो इक्वेशन बन गई -x प्लस वाई इक्वल टू -1, तो 2y इक्वल टू 4, y कम्स आउट टू बी 2, y2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वर्क्स। आप सिंपली इसको कोई भी कंसेप्ट है आप एक बार देखो, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर पक्का डिविजिबल ही आएगा, नहीं आ रहा है तो ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। जैसे यहाँ ऐड करें तो ये 7 3 10 60 60 120x हो गया है ना, ये भी 60 60 120x प्लस 120y, इनको ऐड करेंगे 300 200 500 600 600, तो 12 5 जा 60, तो इक्वेशन क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 0 0 कैंसिल 5, माइनस करते हैं इनको आपस में, तो 53 और 67 का डिफरेंस, 7 माइनस 3 4 एंड 6 माइनस 5 इज 1, माइनस 14x प्लस 14y इक्वल टू इसका डिफरेंस 7 माइनस 3 इज 4 एंड 30 माइनस 29 इज 1, तो ये फिर से बन गई -x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2y इक्वल टू 6, तो y आ गया 3, x आ जाएगा 2, है ना। तो यही है कंसेप्ट तो बेटा इसका, 29x प्लस 14y इक्वल टू 169 एंड 41x प्लस 29y इक्वल टू, यहाँ हुई है मिसप्रिंट, यहाँ पर इक्वल टू में फिर दूसरी इक्वेशन आ गई, यहाँ पे नंबर नहीं है, और नंबर ऐसे ही होगा जिसको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके कॉमन इक्वेशन बननी चाहिए, उसी नंबर का मल्टीपल आता है उधर, है ना। तो विद दिस लीनियर इक्वेशन का जो रिवीजन था हमारा क्वेश्चन बैंक का, वो पार्ट ओवर। अब हम करेंगे क्वेश्चंस MCQ वाले, उसके केस स्टडी और असर्शन रीजन के कल से, है ना। तो अभी हमारा रिवीजन फिनिश हो गया, तब हम क्या करेंगे, हम एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स है, जिस भी चैप्टर से डाउट्स है, वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनके सॉल्यूशन वीडियोस बना दूंगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उनके सॉल्यूशन वीडियोस बना करके आपको सेंड कर दूंगी, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट यदि आप ऑफलाइन देने आ सको तो बहुत अच्छी बात है, इस सैटरडे रख लेंगे अपन, है ना। तब तक आपको जो भी चैप्टर में डाउट्स है वो आप वो भेजो, तो असर्शन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।